आज हम बात करेंगे, चलो ठीक है। आज हम बात करते हैं क्या कि आर्टिकल को याद करते क्या करेंगे, किसको याद करेंगे, तो ये आर्टिकल को, ठीक है। ये आर्टिकल को याद करेंगे तो किस पूरी देहाती भाषा में, एकदम पूरा देहाती भाषा में याद करेंगे। उदाहरण के साथ हिंदी में ठीक समझते हैं, ठीक है। आर्टिकल 1 क्या बोलता है। आर्टिकल 1 बोल रहा है कि भारत का नाम, जैसे गाँव का एक गाँव का भी एक नाम होता है, वैसे ही हमारे देश का नाम भारत है। वैसे ही हमारे देश का नाम क्या है, तो आर्टिकल 1 आता है, ठीक है। आर्टिकल 2 बोलता है राज्यों का गठन। यानी जैसे बड़े बड़े खेत का बँटवारा नया टुकड़ा बनाया जाता है, नया टुकड़ा बनाया जाता है, वैसे ही अन्य नया राज्य बनाया जा सकता है। आर्टिकल किसमें, 2 में। आर्टिकल 2 में आर्टिकल 2 में आर्टिकल 2 में आर्टिकल 2 में है, ठीक है। आर्टिकल 3 में क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 3 में बोला कि राज्य की सीमा का बदलाव, खेत की मोड़ या हटाकर जमीन इधर उधर करना, वैसे ही संसद राज्य की सीमा बदल सकती है, वैसे ही संसद राज्य की सीमा बदल सकती है। आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि संशोधन बदलाव, जैसे पंचायत कह दे कि अब नया नियम लागू हुआ, वही संविधान संशोधन जैसा है, वही संविधान संशोधन जैसा होगा, ठीक है। आर्टिकल 5 क्या बोलता है। आर्टिकल 5 बोलता है नागरिकता की आज़ादी के समय, जैसे यह तय करना है कि कौन गांव का असली रहने वाला है, और वैसे ही आज़ादी के समय तय हुआ है कि कौन भारत के नागरिक है, कौन भारत के नागरिक है। अनुच्छेद 6 क्या है, तो पाकिस्तान से आए लोग। अनुच्छेद 6 क्या है, तो अनुच्छेद क्या है, तो पाकिस्तान से आए लोग जैसे पड़ोसी गांव से लोग आकर बस जाएं तो उन्हें नया गांव वाला माना जाता है। उसी प्रकार देखिए आर्टिकल 6 में क्या बोला कि पाकिस्तान से आए लोग, यानी कि जैसे पड़ोसी गांव से लोग आकर बस जाए तो उन्हें नया गांव वाला माना जाता है, ठीक है। आर्टिकल 7 क्या बोलता है कि जो अपना गांव छोड़कर, ठीक है, जो अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव चले गए हैं, उन्हें अब अपना गांव वाला नहीं माना जाएगा। तो एक ही आर्टिकल 7 यानी कि पाकिस्तान चले गए जो अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में चले गए हैं, उन्हें अब अपना गांव वाला नहीं माना जाएगा। अब अपना गांव वाला क्या हो, अपना गांव वाला नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 8 में क्या बोला कि आर्टिकल 8 में कि बाहर आने वाले भारतीय, आर्टिकल 8 में कि जो लोग शहर विदेश में रहते हैं वे भी गाँव के ही माने जाएंगे। वही क्या है, तो आर्टिकल 8 है। आर्टिकल 9 में कि दोहरी नागरिकता का नहीं, जैसे कोई एक ही गाँव का रहवासी हो सकता है, 2 गाँव का नहीं। तो वही आर्टिकल 9 है कि दोहरी नागरिकता। आर्टिकल 10 में क्या है कि नागरिकता जारी रहेगी, जो एक बार गाँव का आदमी है उसकी पहचान बनी रहेगी। आर्टिकल 10 बोलता है कि नागरिकता बनी रहेगी, यानी कि जो एक बार गाँव के आदमी है उसकी पहचान बनी रहेगी। आर्टिकल क्या बोलता है, 10 बोलता है। आर्टिकल 10 का तो पूरी आसान भाषा में हम लोग समझा रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि अनुच्छेद 11 संसद का अधिकार। अनुच्छेद 11 में क्या है, तो संसद का अधिकार है, जिससे पंचायत तय करती है कि कौन गांव का सदस्य है, ठीक है। पंचायत से तय करती है कौन गांव का सदस्य है, वैसे ही संसद नागरिकता पर कानून बना सकती है। वैसे ही संसद जो नागरिकता पर कानून बना सकता है, वह आर्टिकल 6 संसद के 11 में। आर्टिकल 12 में क्या बोलता है, आर्टिकल 12 में बोलता है कि राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 बोलता है कि राज्य की परिभाषा, गाँव में मुखिया, पंचायत, चौकीदार सब मिलकर गाँव कहलाते हैं। वैसे ही स्टेट मतलब सरकार प्लस संसद प्लस राज्य सरकार प्लस स्थानीय निकाय, ये सभी क्या है, आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या है कि राज्य की परिभाषा, ठीक है। जैसे कि गाँव में मुखिया हो गया, पंचायत हो गया, चौकीदार हो गया, सब मिलकर गाँव चलाते हैं। वैसे ही स्टेट मतलब कि सरकार, संसद, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय, ये सभी है योजना। आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि मौलिक अधिकारों का रक्षक, गांव में अगर कोई नियम बच्चे के हक तोड़ दे तो वह अवमान्य होगा। वैसे ही संविधान कहता है कि फंडामेंटल राइट तोड़ने वाला कानून अवमान्य होगा। कौन बोलता है, आर्टिकल 13 बोलता है, ठीक है। आर्टिकल 13 बोलता है
आर्टिकल 14 क्या बोलता है? आर्टिकल 14 बोलता है कि समानता का अधिकार हो। चौपाल पर सब बराबरी से बैठते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। वैसे ही देश में सब बराबर है। केवल बोलता है आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 बोलता है भेदभाव वर्जित, यानी कि कुएँ से पानी सब भर सकता है। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर रोकना मना रहता है। क्यों है? आर्टिकल कितने में? आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 में क्या है कि नौकरी में समानता, सब समान अवसर। गाँव में चरवाहा हो या लोहार, मुखिया बनने का सबको मौका मिलना है। वैसे ही सरकारी नौकरी में सबको बराबर अवसर मिलता है को आर्टिकल 16 में चर्चा किया गया है। आर्टिकल 17 क्या है? तो आर्टिकल 17 में है छुआछूत समाप्त। गाँव में किसी को कुएं या मंदिर में जाने से रोकना अब क्या है? अपराध है। तो गाँव के आर्टिकल 17 में आर्टिकल 18 के उपाधियों की खत्म। गाँव में किसी को जमींदार महाराज बोलकर खास दर्जा देना बंद हो गया, तो केवल नाम से ही पहचाना जाएगा। कौन? आर्टिकल 18। आर्टिकल 19 क्या बोलता है कि गाँव में खेती करना, दुकान खोलना, यात्रा करना, अपनी बात कहना, यह सब ये किस अधिकार के अनुसार? यह सब नागरिक अधिकार नागरिक को भी है। तो ये कितने हैं? तो आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 19 में ठीक है। आर्टिकल 19 में है। और आर्टिकल 20 में क्या है कि अपराधियों की सुरक्षा। गाँव की पंचायत एक गलती पर एक बार सज़ा नहीं दे सकते। पाप पुराने ज़माने का हो तो नए नियम से सज़ा नहीं मिलेगी। यही है क्या? आर्टिकल 20 तक चर्चा